हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैक्स डायनामिक्स क्लास में। और आप सीख रहे हैं पीएफ सोर्स विथ वीएफएक्स मेंटर। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पार्टिकल इंस्टेंस कर सकते हैं, कैसे आप डिफ्लेक्टर और फोर्सेस ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से। और प्लीज सब कोई राइट डाउन करना, जो भी मैं बता रहा हूं सबके सब प्लीज लिखिएगा। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने। अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि हाँ ठीक है, इसको रहने देते हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने सुपर स्प्रे में एक चीज और देखा था कि सुपर स्प्रे के पी एरे में हमने देखा था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एमीटर बना सकते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम पीएफ सोर्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को एमीटर बना सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूं यहां पे, और यहां पे जाकर सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक टीपोट। तो यहां पे मैंने टीपोट ले लिया, लेकिन उसके पहले मैं एक काम करता हूं, मैं पहले इसको रीसेट कर देता हूं। डोंट से यस। सो इसको पूरा रीसेट कर दीजिए और नए से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं, 6 प्रेस किया, आ गए यहां पे। यहां से स्टैंडर्ड फ्लो को लिया और यहां पे डाल दिया, स्टैंडर्ड फ्लो यहां पे आ गया। अगर आप इसके फ्लो को ऐसे ड्रैग करके ब्रेक कर देंगे, ये ब्रेक हो जाएगा, यहां पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। यानी कि यहां पे अभी कोई भी पार्टिकल जनरेट नहीं होगा, क्योंकि रेंडर नहीं है। तो इसको आपको यहां पे लाके कनेक्ट करना होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आपका पार्टिकल जनरेट हो रहा है। तो हम यहां पे करते हैं, इसको पहले वाइड कर लेते हैं ताकि हमें दिखे। और अभी हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा साइड कर लिया और यहां पे आते हैं, एक ले लेते हैं टीपोट। सो ये मेरा टीपोट है, और टीपोट के सीक्वेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहां पे आ जाते हैं। सो ये मेरा टीपोट है। अब मैं चाहता हूं कि इस टीपोट को एमीटर बना दूं। चलिए बर्थ में जाते हैं, सबसे पहले इसको 100 कर लेते हैं ताकि ये 100 तक डिस्प्ले हो। और अभी हमें करना क्या है कि इस टीपोट को हमें बनाना है एमीटर। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमें किसी भी पार्टिकल को एमीटर बनाना था, तो मतलब सॉरी, किसी भी पार्टिकल को अपने किसी भी बनाए हुए ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना था, तो जैसे हमने सेप इंस्टेंस लिया था, ठीक उसी तरीके से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एमीटर बनाना चाहते हैं, तो ये डिपोट के अंदर आइए। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसका नाम है पोजीशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका नाम है पोजीशन ऑब्जेक्ट। और इस पोजीशन ऑब्जेक्ट को लेके आप पोजीशन के ऊपर रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही रिप्लेस करेंगे, पोजीशन गायब, पोजीशन ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा। अब इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपसे ये पूछेगा कि आप किसको एमीटर बनाना चाहते हैं। ये देखिए यहां पे एक ऑप्शन है एमीटर ऑब्जेक्ट करके। आप किसको एमीटर बनाना चाहते हैं, तो ऐड पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका जो पार्टिकल है इस टीपोट से निकलना शुरू हो गया। हम यहां पे जाते हैं और इसको कर लेते हैं ज्योमेट्री, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और सबसे पहले इस रियलिस्टिक को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे शेप में, और शेप में आकर हम ले लेते हैं क्यू, ये स्फीयर 80 साइड्स, यानी कि स्फीयर निकालना चाहते हैं। इसके साइज को हम कम कर लेंगे थोड़ा सा। सो आप ऐसे छोटा कर लीजिए। और अगर हम इसके स्पीड को कर दे 0, तो आप देखेंगे कि सारे पार्टिकल्स इसके ऊपर चिपकना शुरू हो गया। पार्टिकल्स को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, लाइक 500 कर लीजिए। और शेप में जाके इसके स्केल को और कम कर दीजिए। तो ये देखिए अभी जो भी पार्टिकल्स होंगे टीपोट से निकलेंगे और टीपोट पे ही अटैच होकर रह जाएंगे, क्योंकि हमने इसका कोई स्पीड नहीं दिया है। जैसे ही हम इसको कोई स्पीड प्रोवाइड करेंगे, लाइक हमने यहां पे 200 कर दिया, ये देखेंगे ये तुरंत नीचे गिरने लगेगा। मैं कर देता हूं रिवर्स, और थोड़ा सा कर लेता हूं इसको इस तरीके से डाइवर्जेंस। ठीक है, ये देखिए डाइवर्जेंस हो गया, और ये अभी हमारा स्फीयर निकल के बाहर की ओर जा रहा है। सो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन के तहत किसी भी ऑब्जेक्ट को एमीटर बना सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये कहां यूज होगा। देखो, डायनामिक्स सीखना इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है डायनामिक्स सीखने के लिए, वो ये है कि आप उसको अप्लाई कहां करेंगे। तो अगर इस पोजीशन ऑब्जेक्ट की हम बात करें, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट कहां पे यूज होगा, तो बहुत जगहों पे यूज हो सकता है। जैसे मान लो कोई मिसाइल है, तो आपने देखा होगा कि एक रॉकेट होता है, मतलब एक फाइटर प्लेन होता है, और फाइटर प्लेन से ही वो मिसाइल जनरेट होता है।
सो उस केस में भी आप पोजीशन ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका कोई एक पार्टिकल्स निकल रहा है और उस पार्टिकल से बहुत सारे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो इस केस में हम पोजीशन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर हमको ये दिखाना है कि मान लो कि एक कार है और कार चल रहा है और कार के टायर जब मतलब कार जब चल रहा है रास्ते में, तो उसके टायर से जमीन पे रगड़ाने की वजह से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, मतलब डस्ट उड़ रहे हैं। तो वहां पे भी आप उस टायर को पोजीशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे वहीं से वो निकलता हुआ दिखेगा और बहुत आसानी से आप इस सिमुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम यहां पे आ गए और अभी मैं कुछ कंडीशंस अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो जैसे मैं यहां से ले लेता हूं एक बॉक्स, और इस बॉक्स को इस बार हम कर लेते हैं ऊपर, इस बॉक्स को कर लेते हैं यहां पे ऊपर, और करने के बाद हम वापस से जाते हैं स्पेस वॉर्प में, डिफ्लेक्टर में, और यहां से ले लेते हैं यू डिफ्लेक्टर, और इस यू डिफ्लेक्टर को हम पिक कर लेते हैं और इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और सेम मैं यहां से फोर्स में जाकर एक ग्रेविटी भी ले लेता हूं, और ग्रेविटी को मैंने यहां पे लगा दिया, और ग्रेविटी की वैल्यू को, ठीक है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है इस बार थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.8 रख लेते हैं। और अभी क्या करना है, सो अभी आपको यहां पे आना है और यहां से आप फोर्स अप्लाई कीजिए, और फोर्स के अंदर ऐड कर दीजिए ग्रेविटी को, और यहां से आप अप्लाई कीजिए कोलिजन्स, और कोलिजन्स में ऐड कर दीजिए इस डिफ्लेक्टर को। तो ये देखिए आपका पार्टिकल ऊपर जा ही नहीं रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये पार्टिकल ऊपर जाए, तो स्पीड में आइए और स्पीड को आप बढ़ा दीजिए ऐसे। ये देखिए स्पीड बढ़ गया, और थोड़ा सा डाइवर्जेंस हम कम कर लेते हैं ताकि मैं एक चीज समझा सकूं आपको। सो ये क्या हो रहा है कि अभी आप देखेंगे तो ये डिफ्लेक्टर को मैं पकड़ता हूं यहां से, और इसका जो बाउंस है उसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं, यानी कि कर लेता हूं 0.4। अब क्या सीन क्या बन रहा है देखते हैं। सो ये देखो सीन बन रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, टकरा रहा है और नीचे आ जा रहा है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूं, लाइक 500 स्पीड कर लेता हूं इसका। तो 500 में कोई ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो इसको कर लेते हैं 600। अभी यहां पे देखेंगे, और इसका जो वेरिएशन है उसको, वेरिएशन को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। वेरिएशन को चेंज करने से क्या होगा कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स है ऊपर जाएंगे ही नहीं, नीचे से ही आ जाएंगे। ठीक है, और ये कोलाइड हो रहा है जिसकी वजह से ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, अदरवाइज इसके ऊपर भी वो जा सकता था। अगर आप इसको हटा देंगे तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकल और ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको और नीचे ले आकर यहां पे अप्लाई करूं तो ये देखिए यहीं से ये मूव करके नीचे आ जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने बात किया था आपको कोलिजन्स, मतलब जो बात किया था कंडीशंस अप्लाई करने की, वो कंडीशंस आप यहां पे बखूबी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखिए, कोलिजन में आप जाइए, और कोलिजन में आप जाएंगे ना तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। कोलिजन्स के अंदर में आप जब जाएंगे तो पहला ऑप्शन आपको जो मिल रहा है कोलाइड्स, और लिखा हुआ है स्पीड इज बाउंस, मतलब कि जब कोलाइड होगा तो बाउंस हो जाएगा। तो जैसे ही कोलाइड हो रहा है बाउंस होकर नीचे आ जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी कोलाइड्स हो वो वहीं चिपक जाए, वापस नहीं आए। तो आप यहां पे जाइए और इसको कर दीजिए स्टॉप। आप जैसे ही स्टॉप करेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि बहुत सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और वहीं पे रुक जा रहे हैं। ठीक है, वहीं पे रुक जा रहे हैं, ये पार्टिकल्स रुक जा रहे हैं वहीं पे, ये देखिए बहुत सारे पार्टिकल्स वहीं पे रुक जा रहे हैं। ठीक है, स्पीड इसकी थोड़ी सी कम कीजिए, आपको एक चीज और समझ आएगा, थोड़ा सा स्पीड आप कम कर लीजिए ऐसे। ठीक है, कम कर लिया, ये देखो यहां पे अभी कोई कोलाइड नहीं हो रहा है, इसको नीचे ले लेते थोड़ा और यहां पे जाओ, अभी देखो यहां पे कोलिजन्स के अंदर में जाके, तो अभी क्या हो रहा है, और मैं अभी यहां से फोर्स को ऑफ कर देता हूं, फोर्स को ऑफ कर दे रहा हूं ताकि वो नीचे नहीं आए। ठीक है, मैं फोर्स को ऑफ कर देता हूं। सो ये देखिए, अभी आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोलाइड होके रुक जाएगा, लेकिन फोर्स जब ऑन है तो वो तो रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि उसको टान ले रहा है नीचे, ग्रेविटी उसको टान ले रहा है, जिसकी वजह से वो वहां पे चिपकने के बावजूद भी नीचे आ जा रहा है। तो उसको समझना है तो आप फोर्स को ऑफ कर दीजिए, और अभी आप यहां से प्ले कीजिए, देखिए जो भी पार्टिकल जाएगा ऊपर चिपक जाएगा। सी, जो भी पार्टिकल जा रहा है ऊपर चिपक जा रहा है, क्योंकि हमने यहां पे कंडीशंस लगाया है कि कोलाइड विल स्टॉप। यहां पे क्या ऑप्शन है, कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू कर देंगे तो ये कोलाइड होने के बावजूद भी ये कंटिन्यू करेगा। ये देखिए, ये कोलाइड करने के बावजूद भी ये कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंटिन्यू।
रैंडम है, रैंडम का मतलब कि जैसे ही कोलाइड होगा वो रैंडमली बाहर निकल जाएगा, रैंडम होकर बाहर निकलेगा, ये देखिए कुछ ऐसा। सो यहाँ पे बेसिकली बाउंस और स्टॉप ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है इज स्लो आफ्टर कोलिजन, मतलब कि आपको यहाँ पे एक और कंडीशन मिल गया, आप चाहो तो कोलिजन होने के बाद इसको स्लो कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे गया और इसको वैल्यू दे दिया 0.4। तो ये क्या हो रहा है कि जो भी कोलाइड होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा, मतलब पहले से बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही ये इज फास्ट आफ्टर, और उसके बाद है कोलाइड मल्टीपल टाइम्स, मतलब कि अगर आप यहां पे दे देते हैं तो ये कोलाइड अगर बाउंस करता है ना तो 2 3 4 बार वहां पे बाउंस करके तब नीचे की ओर आएगा, ठीक है। सो ये इसमें समझ में नहीं आएगा, जब ये नीचे में रहता, ये जो बॉक्स हमने रखा है अगर ये नीचे में रहता तो आपको अच्छे से समझ में आता। अभी आप एक चीज और समझ सकते हैं यहां पे कि सर क्या होगा अगर मैं नीचे में भी एक बॉक्स क्रिएट कर दूं, नीचे में भी एक बॉक्स क्रिएट कर दूं। मैंने एक नीचे में बॉक्स क्रिएट कर दिया और मैं इस टीपोर्ट को थोड़ा ऊपर रख लेता हूं, तो क्या हमें एक ही डिफ्लेक्टर से इसका काम हो जाएगा? एक ही डिफ्लेक्टर से काम हो जाएगा या नहीं होगा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक डिफ्लेक्टर में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है बस। तो इसके लिए आपको एक और डिफ्लेक्टर लेना पड़ेगा। सो हम ले लेते हैं यू डिफ्लेक्टर, इसके बाउंस को हम कम कर देते हैं लाइक 0.5 और इसके अंदर पिक कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को। और अब तो अभी आप सोच रहे होंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट के लिए दो डिफ्लेक्टर लेना है तो क्या हमें दो डिफ्लेक्टर के लिए दो कोलिजन भी लेना होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप एक कोलिजन में मल्टीपल डिफ्लेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए डिफ्लेक्टर 1, डिफ्लेक्टर 2, आप मल्टीपल डिफ्लेक्टर्स ऐड कर सकते हैं एक कोलिजन में। अब आपको यहां पे कोलाइड मल्टीपल टाइम्स समझ आएगा। ये देखिए जब ये यहां पे जा रहा है तो यहां पे देखो ये ऊपर जा रहा है। ये ऊपर क्यों जा रहा है टकराने के बाद? क्योंकि यहां पे कोई फोर्स नहीं है, तो मैं फोर्स को ऑन कर देता हूं। अभी जब आप फोर्स को ऑन कर दिए तो ये देखिए बाउंस होके 3 4 बार 5 बार टकराएगा, ये देखो, और बहुत रियलिस्टिक आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। आप कोलाइड्स में बाउंस रख सकते हैं, सो दैट विल ऑल्सो गुड। ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया वाला एक आपको ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। ये देखिए काफी रियलिस्टिक एनिमेशन आपको यहां पे मिल जाता है, ठीक है। सो मैं इसको अभी डिजेबल कर देता हूं, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यू डिफ्लेक्टर 1 में आइए और इसको रिमूव कर दीजिए। जैसे आप रिमूव करेंगे अब ये कोई काम नहीं करेगा, और आप यहां से प्ले कीजिए। सो ये अब कोई काम नहीं करेगा, ये वापस आएगा और नीचे वाला डिफ्लेक्टर ही सिर्फ काम कर सकता है। सो इससे हमने क्या सीखा कि हम अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो हमें मल्टीपल कोलाइडर्स लेने पड़ेंगे, यानी कि मल्टीपल डिफ्लेक्टर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन एक कोलिजन में हम मल्टीपल ऑप्शन मतलब डिफ्लेक्टर को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको दो कोलाइडर के साथ दो तरीके के कंडीशन अप्लाई करने हैं तो आपको दो कोलिजन्स ही लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं यहां पे चाहता हूं कि दूसरा वाला जो कोलिजन है उससे तो बाउंस होकर नीचे आ जाए, लेकिन ये वाला जो कोलिजन है इसमें जो बाउंस हो वो चिपक जाए, तो आपको एक और कोलिजन लेना होगा। और इस कोलिजन में आप ऐड कर लीजिए पहला वाला डिफ्लेक्टर को जो कि यहां पे था, और ये क्या है, बाउंस है, और दूसरे को मैं कर देता हूं स्टॉप। तो ये देखिए आपको यहां पे जा रहा है, पहला वाला तो बाउंस हो रहा है लेकिन दूसरा वाला स्टॉप हो जा रहा है। तो अगर आपको डिफरेंट डिफ्लेक्टर के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करने हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोलिजन्स भी लेने होंगे, राइट? समझ में आ गई बात यहां तक? ओके, वेरी गुड। अब यहां पर एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। सपोज मान लो कि आपने कंडीशन अप्लाई किया कि जो भी इस डिफ्लेक्टर के साथ जो भी चिपकेगा, जो भी कोलाइड होगा वो डिलीट हो जाए, जो भी कोलाइड हो वो डिलीट हो जाए, या जो भी कोलाइड हो उसका कलर चेंज हो जाए। आप ऐसे कुछ भी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो आपका कंडीशन क्या है? आपका कंडीशन ये है कि अगर मैं यहां पे इसके अंदर जो भी टकरा जाए उसका कलर रेड हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे आना है और यहां से एक लेना है डिस्प्ले, एक नया डिस्प्ले लेना है। ले लिया, और इस डिस्प्ले का कलर चेंज कर दीजिए रेड, ठीक है। और इस कोलिजन का जो यहां पे
ऑप्शन देख रहे हैं, इससे कनेक्शन बनाइए इसको। ये देखिए जैसे आपने कनेक्शन, अच्छा ये उल्टा हमने बना दिया, इसके साथ बनाना है। ये देखिए इसके साथ, इसका डिलीट कर दीजिए, हमें इसके साथ बनाना है। कौन सा है? ये वाला। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला है। ये देखिए मैंने यहां पे क्या किया, कोलाइडर स्टॉप हो जाएगा। ओ ये नहीं, ये वाला को लगाइए, ठीक है, ये लगाइए। और इसमें कौन सा डिफ्लेक्टर है? यू डिफ्लेक्टर 1 है जो कि बाउंस करेगा, और हमारा ये वाला एडेड है इसके अंदर। सो दिस इज अ डिफ्लेक्टर 1। चेक कर लेते हैं, या जिसको अगर एक कोलिजन के अंदर अगर आप 3 डिफ्लेक्टर ऐड किए हो तो सारे कोलिजन्स के ऑप्शन, एक उस कोलिजन के ऑप्शन वो सारे डिफ्लेक्टर के लिए सेम रहेगा। इसीलिए तो अलग अलग अगर आपको कंडीशन चाहिए तो अलग अलग कोलिजन लेना पड़ेगा। ये देखो अभी काम कर रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, जो भी मैंने इस कोलाइडर को क्या कंडीशन अप्लाई किया कि जो भी आपसे कोलाइड हो वो रेड कलर हो जाए। ये देखो जो भी इससे कोलाइड हो रहा है वो रेड हो रहा है, ये देखो रेड हो गया, लेकिन ये टिक्स में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले टिक्स में है। तो इसको हम कर देते हैं ज्योमेट्री। ये देखिए, तो जो भी ऊपर में जाके टकरा रहा है, जो ऊपर में टकरा रहा है वो रेड हो जा रहा है। ये देखो जो भी ऊपर में टकरा रहा है वो रेड हो जा रहा है। अभी मैं इसको बोल रहा हूं कि नहीं, जो टकराए वो सर्कल से बॉक्स बन जाए। चलिए कोई बात नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लूंगा एक शेप, यहां से लूंगा एक शेप और इसके अंदर डाल दूंगा, और इस शेप को मैंने कर दिया क्यूब, और इसका साइज मैं कर देता हूं छोटा। तो ये देखिए जो भी उस कोलाइडर से टकरा रहा है वो रेड कलर हो रहा है और बॉक्स बन के वापस आ रहा है। ये देखिए, सो दैट्स वाई द पीएफ सोर्स इज वेरी 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 मच पावरफुल, और इसीलिए इसको कहा जाता है इवेंट ड्राइवन पार्टिकल सिस्टम, जहां पे हम कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है आपका। सो हमने क्या किया है, हमने किया है सिंपल कि इस कोलिजन्स के साथ एक कनेक्शन बनाया जिसको हमने कर दिया ये, ठीक है। अब मैं यहां पे कर रहा हूं कि ये जो भी कोलाइड हो वो रेड बॉक्स बने और उसके बाद डिलीट हो जाए। तो आप यहां पे जाइए और एक डिलीट पैरामीटर लगा दीजिए। डिलीट पैरामीटर जब आप लगाएंगे, यहां पे लिख रहा है कि ऑल पार्टिकल्स, नो, ऑल पार्टिकल्स अगर रहेगा तो सारे पार्टिकल्स जो भी कोलाइड हो रहे हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो मैं इनको कर देता हूं बाई पार्टिकल एज। बाई पार्टिकल एज मतलब कि उनका एज के हिसाब से डिलीट करो। जैसे ये लाइफ स्पैन है 60, तो वो 60 के बाद डिलीट होगा। तो मैं इसको कम कर रहा हूं, ये देखो मैंने कर दिया 24, 25, वेरिएशंस भी थोड़ा सा कम कर देता हूं, ये देखो। तो थोड़ी देर के बाद वो डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए डिलीट हो जाएंगे, नीचे तक आएंगे ही नहीं। सो मल्टीपल कंडीशंस यू कैन अप्लाई इन पीएफ सोर्स, बहुत सारे कंडीशंस, और आप देख रहे हो, और काफी मजेदार चीज है। सी ये देखिए, नहीं सो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। पक्का? ओके, सो जस्ट 2 मिनट्स, मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। एक सेकेंड, जस्ट 2 मिनट्स होल्ड करो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरीके से कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से कोलिजन्स और डिफ्लेक्टर आप अप्लाई कर सकते हैं, और पोजीशन ऑब्जेक्ट के जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल एमीटर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में रखते हैं इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो में कमेंट करना जरूर, दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें इससे एक प्रोत्साहन मिलता है, और हम आपके लिए और भी तरीके का वीडियो बनाकर लेकर आते हैं और आपको सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।